हेलो एवरीबॉडी, जय हिंद। वेलकम टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। सो देखिए 23 और 24 दिसंबर, अब ये डेट आपको सामने नया आ गया है, ठीक है। और आपके पास अब 38 से 40 दिन का समय बच रहा है, ठीक है। आप इसको यूटिलाइज मैक्सिमम कर सकते हो, क्योंकि देखिए मिशन कंपटीशन द्वारा पेड क्रैश कोर्स जीएस का लाया गया है बिहार सचिवालय सहायक का। ये ऑलरेडी चल रहा है, इसमें आप लोग ऐड हो सकते हैं। ये अब इसमें रिवीजन स्टार्ट कर दिया गया और इसमें एक्स्ट्रा अब कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा भी और भी दिए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा अगर आप ऐड होते हो तो। इसमें आपको डेली के टारगेट्स आपको दिए जाएंगे जो 24 आवर्स के लिए रहेंगे। इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको मिलेगा हर एक सब्जेक्ट का, ऑलरेडी वहाँ पे सारे पीडीएफ अपलोड कर दिए गए हैं और अभी भी अपलोड किए जा रहे हैं टाइम टू टाइम। हमारे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, सारे हैंड रिटन नोट्स वहाँ पे अपलोड कर दिए जा चुके हैं। डेली करंट अफेयर्स मिलेगा आपको पिक्स और क्वेश्चंस के माध्यम से। पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, और ऑनलाइन टेस्ट भी होता रहता है टाइम टाइम पे। अगर आप लोगों को जुड़ना है, नंबर आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा और आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। इस नंबर पर आप लोग मैसेज करिए और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज के आप लोग ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है सेट नंबर 2। ध्यान दीजिएगा, ये बिहार एसएससी और दरोगा इन दोनों के लिए ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों में ही काम आएगा और बहुत ही ज़्यादा जो है यूज़फुल ये सेट रहेगा, ठीक है। पहला सवाल है हमारा, कौन सा मृतोपजीवी कवक यानी सैप्रोफिटिक फंगस है? करेक्ट हो जाएगा पेनिसिलियम, सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 2, मधुमेह होने का क्या कारण है? इसका मेन रीज़न होता है इंसुलिन का उत्पादन कम होना। इस वजह से जो है ब्लड में क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और इस वजह से डायबिटीज़ रोग या मधुमेह रोग जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, वो हो जाता है। नंबर 3 देखिएगा, मानवों में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? सबसे बड़ा अंग होता है स्किन, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 4, पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को डैश के नाम से जाना जाता है? इस प्रक्रिया को हम लोग ऑर्निथोफिली के नाम से, ऑर्निथियोलॉजी अगर बेसिकली हम लोग बोले, ऑर्निथोफिली है ना, पक्षियों द्वारा परागण, ऑर्निथियोफिली हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा डी एब्सोल्यूट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नंबर 5 देखिएगा, मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं? मकड़ियाँ जो है देखिए ऑर्थोपोडा प्रजाति के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। और ऑर्थोपोडा के अंतर्गत देखिए झींगा आता है, बिच्छू आता है, तिलचट्टा आता है, तितली आती है, घरेलू मक्खी, ये सब जो ऑर्थोपोडा में आता है। 6, मेड्यूला ऑब्लंगाटा निम्नलिखित में से किसका अंग है या किसका हिस्सा है? ये जो है ब्रेन का हमारे हिस्सा है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 7 देखिए, बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? बैक्टीरिया की खोज की बात कर लें, किसके द्वारा ये किया गया बैक्टीरिया की खोज? इसका खोज किया गया है ल्यूवेनहॉक के द्वारा, एक करेक्ट होगा। 8 नंबर, निम्नलिखित पौधों में से किसकी जड़ों में गांठ होती है? तो जो गांठ है देखिए लेग्यूमिनस के पौधों में ये गांठ आपको मिलेगा, ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नंबर 9 देखिएगा, रिंग वॉर्म नामक बीमारी डैश के कारण होता है? देखिए रिंग वॉर्म जिसको दाद भी बोला जाता है, ये जो है फंगस की वजह से होता है, यानी कवक की वजह से, सी करेक्ट होगा। 10, ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन जो है देखिए प्रोटीन का ये विघटन करता है, ट्रिप्सिन का असल काम यही है। ट्रिप्सिन एंजाइम एक अग्नाशय रस है जो कि आपको प्रोटीन के पाचन में हेल्प करता है, क्लियर। 11 देखिए, घर्षण बल डैश कार्य करता है? घर्षण बल क्या काम करता है? तो घर्षण बल जो है देखिए बल की दिशा के विपरीत में जो है घर्षण बल काम करता है। 12, किसी माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति में क्या होगा? देखिए किसी माध्यम तापमान में जब वृद्धि होगी तो प्रकाश की गति सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, सी करेक्ट हो जाएगा, राइट। आगे हम लोग बढ़ते हैं नंबर 13 की ओर। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जो है अगर हम बात कर लें, नोल और रुस्का का द्वारा किया गया था। 14, दबाव के बढ़ने के साथ किसी भी पदार्थ का क्वथनांक में क्या फर्क पड़ेगा? वो भी बढ़ेगा, ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 15 देखते हैं, देखिएगा, सभी धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, इसके प्रमुख रीजन क्या हैं? देखिए इसके प्रमुख रीजन हैं, उनमें अणु स्वतंत्र रूप से टकराते हैं, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें अणु एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, ठीक। तो हमारा डी यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 16 देखिए, किसी वस्तु के संतुलन में
होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही है? वस्तु की कोई रेखीय गति नहीं हो, वस्तु की कोई घूर्णी गति नहीं हो, वस्तु की संभावित ऊर्जा न्यूनतम हो। ये सभी के सभी जो हैं, अगर हम बात करें वस्तु के संतुलन में इंपॉर्टेंट होता है, तो डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 17 देखिएगा, जब लिफ्ट नीचे की ओर बढ़ रही तो व्यक्ति का स्पष्ट वजन क्या होगा? जब नीचे की ओर वो त्वरण के साथ जा रहा है तो वो वास्तविक वजन से अपना वजन कम महसूस करेगा। सी करेक्ट होगा। 18 देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। देखिएगा 18 में बोल रहा है, एक 10 किलोग्राम की वस्तु 5 मीटर सेकंड की गति से गतिमान है, वस्तु की गतिज ऊर्जा डैश होगी। देखिए यहाँ पे वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है वो 125 जूल हो जाएगी। डी करेक्ट होगा। 19 प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का जो स्थान है, रैंक है, क्या है? तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का जो पोजीशन है वो है 150वां। डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इसको हम लोग बोलते हैं। और अगर ध्यान रखिएगा 2021 में इसका स्थान 142 नंबर पे था, जो कि अभी गिर के 150 नंबर पे चला गया है। 20 नंबर, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में कितनी रोपवे परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है? तो देखिए टोटल 6 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। प्रेतशिला पर्वत ये गया में है, डुंगेश्वरी पर्वत गया में है, ब्रह्मयोनी पर्वत गया में है, वानवर पर्वत ये जहानाबाद में है, मुंडेश्वरी पर्वत कैमूर में है और रोहतासगढ़ पर्वत रोहतास में है। तो ये टोटल रोपवे जो परियोजना है, 6 रोपवे परियोजनाएं इन सारे जगहों पे दी गई हैं। 24 मार्च 2022 को मनाया गया विश्व टीबी दिवस का विषय क्या है? इसका विषय है इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। तो 2022 का ये थीम है, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। 22 देखिए, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? देखिएगा ये जीता है राफेल नडाल ने। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पूछा जाए कि किसको हराया, रनर अप कौन था? तो डेनियल मेदवेदेव जो हैं इसके रनर अप रहे हैं। 23 देखते हैं, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में 2019 के रिपोर्ट की तुलना में कितने वर्ग किलोमीटर वनावरण में वृद्धि हुई है? तो ये वृद्धि हुई है 75 वर्ग किलोमीटर में। एक करेक्ट होगा। 24 हाल ही में प्रक्षेपित संचार उपग्रह CMS-1 निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी का उपग्रह है? ये उपग्रह है इसरो का। सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 25 देखते हैं, फिक्की के शब्द विस्तार में अंतिम आई क्या निरूपित करता है? बेसिकली यहाँ पूछा जा रहा है कि फिक्की के फुल फॉर्म में लास्ट वाले आई का मतलब क्या है? तो इस लास्ट वाले आई का जो मतलब होता है वो होता है, ध्यान दीजिएगा, इंडस्ट्री। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। 26 भारत सरकार के आधुनिक चिकित्सा पद्धति को सुदृढ़ करने के लिए एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य प्रणाली की समेकित स्वास्थ्य निधि कब तक बनने का निर्णय लिया गया है? कब तक बनाने का निर्णय लिया गया है? देखिए 2030 तक जो है ये बनाने का निर्णय लिया गया है। 27 हम लोग देखते हैं। देखिएगा, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा? ये किया जाएगा, देखिए, रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 28 मई 2022 में किस राज्य में सिरुई लिली महोत्सव का आयोजन किया गया है? सिरुई लिली महोत्सव की बात कर लें, इसका आयोजन हुआ है कहाँ? मणिपुर के अंदर में। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। 29 देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित से कौन सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है? ओके, ध्यान दीजिएगा, तंबाकू बोर्ड कोच्चि, यहाँ पे ये रॉन्ग है ना। तंबाकू बोर्ड की अगर हम बात कर लें, ये गुंटूर में है, ना कि कोच्चि में है। तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 30 बैंक दर ब्याज की वह दर है। देखिए बैंक दर ब्याज की है ना, वह दर होता है जिसपे वाणिज्यिक बैंक RBI से ऋण लेते हैं। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। 31 HDI किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है? तो HDI जो मापक है वो है स्वास्थ्य, शिक्षा और आमदनी के क्षेत्र में। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे महबूबुल हक, इनके द्वारा 1990 में HDI का फॉर्मूला दिया गया था, इसको तैयार किया गया था, जिसका उपयोग संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि
यूएनडीपी द्वारा देश के विकास को मापने के लिए किया जाता है। इसके मापने का जो आधार होता है जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। 32 राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से निम्नलिखित में से किसे घटाया जाता है? तो देखिए इनडायरेक्ट टैक्स को जो है एनएनपी में से डिडक्ट किया जाता है, तो ए करेक्ट हो जाएगा। 108 देखिएगा, सिंधु काल में सीसा का आयात कहाँ से किया जाता था? तो सीसा का आयात की बात कर ले, सिंधु काल में कहाँ से होता था? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये होता था ईरान से। ये हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना। तांबा कहाँ से होता था? खेतड़ी, ओमान, बलूचिस्तान से होता था। चांदी अफगानिस्तान और ईरान से होता था। सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान से होता था। सीसा सिर्फ और सिर्फ ईरान से होता था। 109 सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर 33 मीटर के आसपास मापी गई हुई है। ठीक है, तो हमारा ए वैसे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 110 नंबर हम लोग देखेंगे। चलिए भाई 110 देखते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ओके, तो गायत्री मंत्र की बात कर ले भाई, किस किताब, किस पुस्तक में मिलता है? ये ऋग्वेद में आपको मिल जाएगा, है ना। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं और यह सविता यानी सूर्य देवता को समर्पित है। 111 निम्नलिखित से किसने दिल्ली को सुल्तान की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो ये स्थापित किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, सल्तनत है, मैंने सुल्तान पढ़ लिया, माफ़ कीजिएगा। सल्तनत की राजधानी के रूप में इल्तुतमिश ने एस्टैब्लिश करा था। सी करेक्ट हो जाएगा। 12 देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की जो मुख्य विशेषता थी वो था लैंड टैक्स यानी भू राजस्व। सी करेक्ट हो जाएगा। 113 किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो जौनपुर से जो फतवा जारी हुआ था, अगर हम बात कर लें, ध्यान दीजिएगा, ये अकबर के अगेंस्ट हुआ था। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है शायद ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 1580 में जौनपुर में एक धर्मगुरु ने सभी मुसलमानों, धर्मगुरु के जो सभी मुसलमान थे उन्होंने अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया था 1580 में। 14 देखिए, झंडा गीत के रचनाकार निम्न में से कौन है? तो झंडा गीत के जो रचनाकार बोल रहे तो वो हैं श्यामलाल पार्षद। ओके, ए करेक्ट हो जाएगा। 115 देखते हैं हम लोग, नीचे दिए गए घटना उसके तिथि से यहाँ पे मिलान करना है। ठीक है, 115 में तो रॉलेट एक्ट की हम लोग बात करते हैं, कब हुआ रॉलेट एक्ट? ठीक, ध्यान दीजिएगा, रॉलेट एक्ट जो है 18 मार्च 1919 को हुआ था। तो एक से एक हमारा ए से एक मिल गया। रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये हुआ था 16 अप्रैल 1919 को। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन कब हुआ था? ये हुआ था 2 दिसंबर 1919 को। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। सही कूट हमारा डी वाला यहाँ पे बन जाता है। ठीक, 116 ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित से किसने भारत छोड़ो आंदोलन दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? ये काम किया था जेपी ने, जयप्रकाश नारायण जी ने। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये हजारीबाग सेंट्रल जेल से ये फरार हुए थे और फिर अंडरग्राउंड हो गए थे। ठीक है, 117 देखते हैं, स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था? तो स्वराज पार्टी का जो गठन है ये हुआ था असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद से। तो ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसका गठन मार्च 1923 में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने इसका किया था। सीआर दास के अध्यक्ष थे और मोतीलाल इसके महासचिव थे। ठीक है, 118 निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? इनमें सही मिलान नहीं की बात कर ले, कौन सा सही नहीं है? ओके, तो यहाँ देखिएगा, टिहरी बांध परियोजना गंगा नदी ये गड़बड़ है ना। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर बनाया गया है और यह उत्तराखंड में है। 119 केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना हुई थी साल 1949 में। बी करेक्ट हो जाएगा। 120 निम्नलिखित से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? सहायक नदी की बात कर ले, जो नहीं है, ब्राह्मणी जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। मानस, सुबनसिरी, कामेंग ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है और ब्राह्मणी नदी जो है ये महानदी की सहायक नदी हो जाएगी। 121 निम्नलिखित से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है?
देखिए उरुग्वे जो है मकर रेखा पे स्थित नहीं है, चिली, प्राग्वे, ब्राज़ील स्थित है। 122 देखते हैं हम लोग। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना हुई थी साल 1955 में, ए करेक्ट हो जाएगा। 123 रजत क्रांति निम्नलिखित से किसके उत्पादन से संबंधित है? देखिएगा रजत क्रांति जो है ये एग प्रोडक्शन, अंडा उत्पादन से इसका संबंध है, तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। 124 निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है? अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा इनमें से देखिए वेनेजुएला की जो जलधारा है, वेनेजुएला की जो जलधारा ये ठंडी है, ठीक है। वेनेजुएला की जलधारा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, जबकि गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा और इरमिंजर ये जलधारा अटलांटिक महासागर की सारी गर्म जलधाराएं हैं, ठीक। 125 देखिएगा निम्नलिखित में से किस वायुमंडल परत को संवहन मंडल भी कहा जाता है? तो संवहन मंडल इनमें से देखिए क्षोभ मंडलों कहा जाता है, ए करेक्ट हो जाएगा। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल कहते हैं क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल सीमा तक सीमित होती हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 126 भारत में न्यायिक पूर्णावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की जो संकल्पना है किस देश के संविधान से ली गई है? देखिएगा ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से, यानी कि यूएसए से, ठीक। 127 भारत में सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था? देखिएगा ये लाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, ए हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 128 नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है? तो ये नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है ये आता है भाग 2 के अंतर्गत, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। 129 किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? ये प्रावधान किया गया देखिए 86वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, जो कि साल 2002 में हुआ था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 130 देखिएगा भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? इसमें देखिए टोटल जो टॉपिक्स या विषय सब्जेक्ट्स की बात कर लें 29 विषय निर्धारित किए गए हैं, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस सूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था जो कि 1992 में आया था। 131 चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्जित है? देखिए ये आर्टिकल 325 में वर्जित किया गया है। 132 निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का विषय नहीं है? इनमें जो है राज्य सूची का विषय कौन सा नहीं की बात कर ले, ठीक है। ध्यान दीजिएगा विवाह व विवाह विच्छेद जो है ये राज्य सूची का विषय नहीं है, तो सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 133 भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के मध्य संबंध का उल्लेख किया गया है? ये उल्लेख आपको मिल जाएगा देखिए भाग 11 के अंदर में, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 134 विश्व युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए विश्व युवा दिवस जो है अगर हम बात कर ले ये हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस, 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस। 135 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय देखिए लुसाने के अंदर में है, ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 136 लिबेरो किस खेल की शब्दावली है? ओके लिबेरो की बात कर ले, किस खेल की शब्दावली है? देखिएगा ये वॉलीबॉल का जो है ये लिबेरो जो है शब्दावली है। लिबेरो वॉलीबॉल खेल से रिलेटेड है और वॉलीबॉल में टोटल जो प्लेयर्स कितने खेलते हैं? तो 6 प्लेयर्स खेलते हैं। 137 ओलंपिक शुभंकर की प्रथा किस ओलंपिक खेल से स्टार्ट हुआ? ये प्रथा जो है मैक्सिको सिटी 1968 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। शुभंकर रखने का जो प्रथा है ये मैक्सिको सिटी ओलंपिक हुआ था 1968 में, वहाँ से स्टार्ट हुआ था। 138 येलो बुक किस देश की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन दस्तावेज है? तो येलो बुक जो है ध्यान दीजिएगा ये फ्रांस के गवर्नमेंट का जो है सरकारी रिपोर्ट प्रकाशन करने का दस्तावेज है। 139 सबसे पहले तत्वों का प्रतीक किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया था देखिए जॉन डाल्टन के द्वारा, ए करेक्ट हो जाएगा।
140 तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में से उस सही युग्म को चुनिए जो कि सामान्य तापमान और मानक दाब पर द्रव होते हैं। ये सही युग्म की बात कर ले, देखिए ब्रोमीन और मरकरी हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। 141 निम्नलिखित से किसके निर्माण के कारण चांदी की वस्तुएं लंबे समय तक खुले में रहने पर काली पड़ जाती हैं। तो ये वस्तुएं देखिएगा Ag2S जो है हमारा यहाँ पे डी यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाता है। 142 गर्म होने पर लेड नाइट्रेट देता है। देखिए जब गर्म होगा ना तो लेड नाइट्रेट क्या देगा, तो PbO तथा NO2 देगा, ये बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 143 ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सा धातु ऑक्साइड नहीं बनाता। तो ऑक्साइड देखिए सिल्वर नहीं बनाएगा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर, ठीक है। 144 देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी की चौथी आवर्त में कुल तत्वों की संख्या क्या है। इसमें कुल तत्वों की संख्या की बात कर लें आवर्त सारणी में, देखिए 18 एलिमेंट्स हैं, कितने 18, सी करेक्ट हो जाएगा। 145 धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। इसमें सबसे अधिक क्रियाशील धातु देखिए पोटेशियम हो जाएगा, बी करेक्ट होगा। 146 निम्नलिखित अभयारण्यों में से कौन उल्लेखित संरक्षित प्रजातियों से सुमेलित नहीं है। इनमें ध्यान दीजिएगा, घाना शेर ये जो है संरक्षित प्रजातियों में सुमेलित नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पहले भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम जाना जाता था, ये भरतपुर राजस्थान में स्टैब्लिश्ड है और यह अलग अलग पक्षियों प्रजाति सांपों छिपकली इन सब यहाँ पे पाए जाते हैं, शेर नहीं पाए जाते हैं। 147 भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान भारत का है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1936 में उत्तराखंड में जो है खोला गया था, ठीक है। सबसे पहला हो जाएगा ये, क्लियर। चलिए भाई 148 देखते हैं हम लोग। 148 में क्या बोल रहा है, जैव विविधता में परिवर्तन होता है। कैसे परिवर्तन होता है, देखिए जैव विविधता में जो परिवर्तन होता है वो होता है भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। जब जैव विविधता में परिवर्तन होगा कब होगा, जब आप भूमध्य रेखा की ओर बढ़ेंगे तब जैव विविधता में परिवर्तन होगा। 149 रामसर सम्मेलन संरक्षण निम्नलिखित से किससे संबंधित था। देखिएगा ये सम्मेलन संबंधित था नम भूमि से, ठीक है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये 2 फरवरी 1971 ईस्वी को ये बैठक हुआ था सबसे पहला, ठीक है, ईरान के रामसर नामक जगह पे, और उसके बाद जो है इस कन्वेंशन की नींव पड़ी और साल 1975 से पूर्णतः ये क्रियान्वित हो गया। रामसर में हुई बैठक के कारण ही इसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। चलिए 150 आज का हमारा आखिरी सवाल है। टोटल हमने इसमें जीएस जीके के और साइंस के मिला के 75 सवाल हमने देख लिए हैं। निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो सदाबहार वन जो है पश्चिमी घाट में आपको पाए जाएंगे, सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। सो फ्रेंड्स ये था हमारा सेट नंबर 2, बिहार दरोगा और बिहार सीजीएल दोनों के लिए ही ये लाभान्वित करेगा आपको। वीडियो कैसा लगा, सेट में आपने नंबर कितने लाए 75 में से, कमेंट करके ज़रूर अपना स्कोर शेयर करिएगा। बेस्ट ऑफ लक।